चलो देखें होमवर्क। होमवर्क पहले HW चेक करते हैं क्या? चलो यही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, आवाज नहीं। अब ये क्वेश्चन में सबको ये क्वेश्चन जो है दिए थे, अधिकतर का ये गलती आया है। अब जिसका जिसका गलत हुआ है वो कहाँ गलत किए वो पहले ये देखिएगा। इसमें बताओ कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, दिख रहा है यहाँ पे कार्बन 1 1 2 यहाँ दिखा। अब बताओ यहाँ पे 2 दिखा और यहाँ भी 2 दिखा, ठीक है। बताओ पोजीशन अलग अलग है। देखो एक यहां से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन और यहां से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन और यहां से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन। इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में एक कार्बन जो गैप आ रहा है, गैप है कि नहीं है? बताओ सभी जगह क्या है? गैप है। सभी जगह क्या है? गैप है। तो कहीं एक जगह से आप पकड़ के नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह जो है साइड ब्रांच के रूप में, साइड ब्रांच के रूप में कार्बन क्या है? सेम है। सभी जगह साइड ब्रांच के रूप में कार्बन क्या है? सेम है। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लो जहां से वो कार्बन प्रेजेंट रहेगा। तो मान लो हम यहां से करते हैं, सपोज दैट कोई विद्यार्थी जी यहां से अगर करेंगे तब भी सही है, कोई विद्यार्थी जी यहां से अगर करेंगे तब भी सही है, लेकिन किसी के मन में ऐसा भी सवाल चल रहा है कि सर यहां से हम कर देते हैं। तो आप रूल के अकॉर्डिंग कैसे चलोगे? सबसे पहले हम देखेंगे डाउन, डाउन के बाद क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड, फिर पीसीसी, उसके बाद साइड ब्रांच। एक बात बताओ, इसमें साइड ब्रांच है नहीं है? ये सब क्या देख रहे हो? साइड ब्रांच ना। अरे ये मेन है और मेन से सब लटक गया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? साइड ब्रांच बोलते हैं। अब बताओ क्या इसमें डाउन है? क्या मल्टीपल बॉन्ड है? मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्या ऐसा कोई बॉन्ड देख रहे हैं? नहीं। अब पीसीसी, पीसीसी किसको कहते हैं? तो पीसीसी बाबू जो है मुख्य चेन वाले को ही बोलते हैं। जैसे ये वाला है ना, तो इसमें टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो इसी को क्या बोलेंगे? पीसीसी। तो पीसीसी तो 6 मिल चुके हैं। अब ये साइड ब्रांच है, तो साइड ब्रांच मिला तो नंबरिंग उस दिशा से करो जिधर से पहले साइड ब्रांच मिल जाए। जिधर से क्या मिले? पहले साइड ब्रांच मिले। अब हम यहाँ पर करके आपको दिखाते हैं। मान लो 20 से कोई किया 1, यहाँ आने के बाद 2 नंबर, यहाँ आने के बाद 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, और क्या होगा? 6 नंबर हो गया ना। अब बताओ साइड ब्रांच कहाँ कहाँ मिल रहा है? एक मिला 2 पर, एक मिला कहाँ पे? 4 पर, और एक मिला 6 पर। अगर जोड़ते हैं तो 6 4 10 2 12, 12 आ गया। अब बताओ, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं? इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इरेज करने के बाद फिर से इसको हम क्या करते हैं? बना देंगे।
ऐसा हो गया। अब बताओ यहां पर अब नंबरिंग हम करते हैं जहां पर साइड ब्रांच लटक रहा है वहीं से करते हैं। तो वहां से जैसी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो बताओ कहां पर मिला था साइड ब्रांच? 1 पर मिला, फिर 3 पर मिला, फिर 5 पर मिला। आप बताओ जोड़ो तो कितना आया है? 5 3 8 1 9। तो बताओ ये ज्यादा संख्या में हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो कम संख्या वाला ही सही नियम है। तो ये वाला राइट हो जाएगा नंबरिंग, और ये वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना? तो आप ये नंबरिंग कर चुके हैं। अब सबसे पहले 2 कार्बन वाला कराता है तो ईथ लगता है, और उसमें क्या जोड़ देंगे? वाइल। तो क्या बन जाता है? इथाइल। अब इथाइल बन गया तो ये भी क्या है? इथाइल है। ये भी क्या है? इथाइल है। और तीनों साइड ब्रांच में ना है, तो साइड ब्रांच वाले का पहले नाम लिख दो। तो कहां कहां दिख रहा है भाई? 1 पर, 3 पर, 5 पर, और तीनों एक जैसा है तो क्या लगेगा? ट्राई। और उसके बाद इथाइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इथाइल। ठीक है जी। और इसमें गोल है ना, तो गोल में क्या लगता है? साइक्लो। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, और लगा देंगे ANA। तो बोलो बात समझ में आया? तो ये हो गया 1 2 3 ट्राई इथाइल साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है? अब आ जाओ इसमें। अब बताओ ये क्या है आपका? जी साइड ब्रांच नहीं है बल्कि ये डाउन है, और डाउन में लास्ट वाला है। टॉप में क्या था? एसिड। बॉटम में क्या था? एमीन। था कि नहीं? टॉप में एसिड, बॉटम में एमीन। तो एमीन एक टाइप का डाउन है। तो नंबरिंग उस दिशा से करो जिधर से पहले डाउन मिले। क्या ये डाउन चेन टर्मिनेटिंग डाउन है? तो बिल्कुल नहीं है। तो चेन टर्मिनेटिंग नहीं है ना, तो यहां से हम करेंगे। ये कार्बन है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6। अब बताओ नंबरिंग कर लो। अब बताओ डाउन मिल गया, डाउन के पास से नंबरिंग यहां 1 देंगे। अब बताओ हमें क्या चाहिए? अगर इधर आते तो कोई मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है क्या? और ऊपर जाएंगे तो एक के बाद दूसरा पर ही मल्टीपल बॉन्ड मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब बताओ इसका जो हम लोग नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग में उल्टा नेमिंग होता है। नेमिंग में उल्टा पीछे से। क्या साइड ब्रांच है? क्या जल्दी बोलो। साइड ब्रांच नहीं है। जब साइड ब्रांच नहीं है तो क्या पीसीसी है? कितने कार्बन? क्या ये साइक्लो है? तो सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, और 6 कार्बन के लिए देंगे हेक्स। ठीक है। अब बताओ पीसीसी का नाम लिख दिए। अब किसका नाम? मल्टीपल बॉन्ड में ENE लगेगा। बता EN E पूरा लिखेंगे, क्योंकि साइक्लो लगा देंगे तो पूरा लिखा जाएगा। ENE लिख दिए। और कै नंबर पर एमीन है? उसका डाउन का नाम ना, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 एमीन। अच्छा हाँ सॉरी, डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर ना है, तो ENE, और उसके बाद 1 और एमीन। बोलो किसी को दिक्कत? अरे इसको समझने में दिक्कत है? नहीं ना? जी नहीं। एमीन कब लिखाएगा? जब इससे बड़ा कोई डॉल लगा देंगे तब। अभी वैसा वाला भी क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो पहले लिखना, भर के लिखना। अब बताओ इसमें क्या होगा? इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, इसमें भी 1 कार्बन है कि नहीं है? आप बताओ नंबरिंग कहां से करें? इसका तो अच्छा ये साइड ब्रांच है या नहीं है? ये भी साइड ब्रांच है या नहीं है? ये भी साइड ब्रांच है या नहीं है? बिल्कुल है, तीनों का तीनों साइड ब्रांच है। अब कहां से हम लोग कर ले? अब हम लोग नंबरिंग कहां से करें? अब बताओ।
अच्छा एक बार बताओ, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये भी क्या है? यदि हम करते हैं यहां से नंबरिंग, यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसा क्यों हम बताएंगे। इधर से अगर मान लो यहां से करते हैं तो 1 और 2 पर क्या आ रहा था, 2 पर मिथाइल आ रहा था। अगर यहां से किए तो 1 और 2 पर क्या आ रहा है, तो एबीसीडी में पहले मिथाइल की पहले इथाइल, पहले इथाइल होगा, इसीलिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा। तो अब बताओ, अब यहां पर बताओगे कि क्या हुआ जी, वहां से कैसे करेंगे जी, यहां से करेंगे तो नीचे आएंगे क्या, यहां से करेंगे ऊपर जाएंगे तो ऊपर में तो कोई बॉन्ड है नहीं, वह तो खाली है। अच्छा चलो ऐसा भी फिगर एक और बना देते हैं, दोबारा बना के कंपैरिजन तुलना कर लेना, तुलना करने के लिए आ जाएगा तब तो आपका जो है बनेगा सही, अगर तुलना नहीं किया तो नहीं बनेगा सही, ठीक है। बिहार बोर्ड में अगर इतना ये सब अगर पूछ लेगा तो अधिकतर बच्चे फेल कर जाएंगे, ये गारंटी देते हैं, नहीं पूछता, ठीक है। लेकिन हर चीज पढ़ा हुआ काम करता है। अब बताओ यहां से, ये विद्यार्थी जी यहां से नंबरिंग किए ना, यही से ना किए हैं। अब बताओ यहां से जैसी नंबरिंग आप करोगे तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब बताओगे एक पर जो मिल गया है और 4 पर साइड ब्रांच मिला और 6 पर मिला, 6 4 10 है, 11 हो गया। इसमें काउंट करो तो 2 पर मिला, 3 पर मिला और 5 पर मिला, कितना हुआ 10। अब बताओ कौन सा नंबरिंग सही है, 10 वाला सही है, तो ये वाला नंबरिंग सही है, ये वाला नंबरिंग गलत है, बस समझे। तो आपको अगर दिमाग नहीं है तो 4 फिगर बना लो, 3 गो बना लो और करके देख लो कि कौन सही है। हमारा अनुभव काम करता है इसलिए हम जानते हैं, तो यही से डाल दिए। हाँ किसी पूछना है कुछ, तो ये वाला फिगर गलत हो गया ना, तब इसका नाम कैसे लिखेंगे बताओ। अब इसका इथाइल होता है तो कितने नंबर, अच्छा एबीसीडी अल्फाबेट के अनुसार नाम लिखा जाता है, तो पहले इथाइल होगा, इन दोनों का नाम होता है मिथाइल, तो एबीसीडी में पहले ई आता है, उसके बाद क्या आएगा, एम आएगा। तो बताओ 2 क्या लिखेंगे, इथाइल, हो गया। इसको हटा दे, रहने देते हैं। ए मक्खी बैठ गया, कहाँ है जी, वही तो हमको भी लगा। हो गया ना, इसको रहने देते हैं। अब इसका नाम कहाँ लिखते हैं, यहां लिख दे। बता 2 पर क्या होगा, इथाइल हो गया। अब बताइए 2 पर इथाइल मिला, अब 3 पर मिला मिथाइल और 5 पर मिला, दोनों एक जैसा है ना, तो क्या लिखेंगे, डैश देंगे 3,5 और लिखेंगे डाई और क्या लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। और इसमें क्या लगाएंगे, साइक्लो, क्या लगाएंगे, साइक्लो हेक्स, और डबल बॉन्ड कई जगह है, कहाँ कहाँ है, एक पर है और एक 3 पर है, तो 1,3 डाई EN E, तो पूरा कंप्लीट नेमिंग हो गया, ठीक है। बोलो बात समझ में आया। अब बताओ इसका नाम,
इसमें जो भी विद्यार्थी जी किधर से किए हमें पता नहीं है, लेकिन हम इतना जानते हैं एक विद्यार्थी जी इधर से किए होंगे 1 2 3 4 5 और 6। क्या ये साइड ब्रांच है? क्या ये साइड ब्रांच है? अब बताओ। और एक विद्यार्थी जी ऐसे किए होंगे जरूर, एक विद्यार्थी जी ऐसे किए होंगे जरूर। बहुत मक्खी परेशान कर देता है। हो गया, ये एमी है और ये क्या है? ईटी है। अब बताओ यहां डबल बॉन्ड था, सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या डाउन है, क्या मल्टीपल बॉन्ड है? तो मल्टीपल बॉन्ड इसको पकड़ लो, या तो ई कोना पकड़ो या तो ई कोना पकड़ो, दो ही कोना पकड़ सकते हैं। पकड़ लिया मैंने, एक बार इधर से पकड़ के इधर नंबरिंग किए थे और एक बार इधर से पकड़ के इधर नंबरिंग कर लो। अब बताओ, अब बताइएगा, एक 4 पर मिला और एक कहां मिला? दोनों को ऐड कर लो, 10 आया। और एक मिला 3 पर, एक 5 पर मिला, कितना आया है? छोटा यही ना है, तो ये वाला नंबरिंग गलत हो जाएगा और ये वाला नंबरिंग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब जो सही हुआ उसी का नाम लिखेंगे हम लोग। अब बताओ यहां से पहले नाम किसका लिखा जाएगा? पहले इथाइल लिखेंगे नाम की पहले मिथाइल? पहले इथाइल की पहले मिथाइल? तो कितने नंबर पर है? तो 5 लिखेंगे इथाइल। क्या लिखेंगे? 5 इथाइल। बोलो बात समझ में आया? अब 3 पर मिथाइल है तो क्या लिखेंगे? डैश दे के 3 मिथाइल लिखेंगे नाम। क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। और क्या लगाएंगे? साइक्लो। क्या लगाएंगे? साइक्लो, ठीक है। और कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है, तो 1 लिखो या ना लिखो, लिख भी देगा तब भी सही है और नहीं लिखेगा तब भी सही है। तो क्या हो गया यहाँ? डायरेक्ट ई यानी, तो हेक्सीन हो गया। बोलो क्लियर बात समझ में आया सबको? कहाँ पे ये? तो ये 2 कार्बन का नाम क्या होता है? यहाँ पे अच्छा, ये इथाइल लिखा हुआ पहले से। अब PROP लिख देंगे तो समझ लेना 3 कार्बन वाला है। हाँ, उतने कार्बन समझना उसको। ऐसे जनरली तौर पर एमई लिखता है और ईटी लिखता है, दो ये को ज्यादा देता है, ईटी और एमई, ठीक है। तो इसका ये पूरा नाम हो गया। अब इसको पहले आप जिसका भी गलत हुआ है उसको सुधार करो, थोड़ा सा आप नोट कर लो, उसके बाद हम देते हैं, फिर नया कॉन्सेप्ट समझाते हैं। कॉपी में बताओ। अगर यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ पे अगर लिख दिया तो इधर से तो इधर डबल बॉन्ड नहीं ना है, इधर आएंगे तो डबल बॉन्ड है क्या यहाँ पे? तो इसलिए कैसे होगा? चलो हो गया, जल्दी से नोट करो। ठीक है ना?
चलो नेक्स्ट देखते हैं, इरेज कर दे, जल्दी करो। पीछे देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समुंदर है बुआ, कितनों पढ़ लोगे, कितनों पढ़ लोगे, आईयूपीसी नामाकरण में हम फंसा ही देंगे तुमको, इतना जान लो। लेकिन इतना लाइक जरूर बना देंगे कि और के सामने तुम फाइट कर सकती, मेरे सामने नहीं करेगी। हाँ, एक विद्यार्थी ऐसा भी होता है कि हमरो से फाइट कर सकता है, उतना वो टैलेंट हो सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे उसकी सिस्टर थी, इतना ब्रिलियंट थे ऑर्गेनिक पढ़े में, इसका सिस्टर। और कल आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक दिया जाएगा, ठीक है, समझे? वो कल ही बताएंगे, पहले लेके आवेंगे तब। अब क्यों होगा, फ्री में देंगे चाहे कुछ दक्षिणा लेंगे, वो कल ही बताएंगे। कोई बात नहीं, 100 रुपये लेके आना, बाकी रिफंड कर देंगे। उसमें क्या है ना कि पूरा जो है आपको एमसीक्यू मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उसमें आपको बनाना तो कॉन्फिडेंस जागेगा। ऑनलाइन वाले को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है, उसमें लॉक लगल रहेगा, उसमें जब तक पे नहीं करेगा जब तक खुलवे नहीं करेगा। गूगल पे से पड़ोस में जाके पे करवाएगा। चलो हो गया। अब देखो कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं। ये बाबू पूछी सर एमिनो क्यों नहीं लिखे, ये ना पहले क्यों नहीं लिखे और बाद में इसको क्यों लिखे, बस यही इसका अंतर था। चलो कोई बात नहीं, इसको हम कॉन्सेप्ट में समझाएंगे। ये टाइप इधर से अलग हो जाता है, यहां पर यदि COOH रहेगा, याद रखना, हम लिख देते हैं जैसे COOH, ठीक है, ये डॉन के तरह बिहेव करेगा, किसके तरह, और इसका यूज यदि साइक्लो में करेंगे, कहां करेंगे, साइक्लो कंपाउंड में करेंगे, तब इसमें लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगाएंगे, यदि ये ओपन चेन में देंगे, ओपन चेन खुली श्रृंखला में अगर रहेगा तो इसमें होगा ओइक एसिड। क्या होगा, तो खुली श्रृंखला वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, खुली श्रृंखला वाला हम लोग क्या हो मैंने किए पढ़ चुके हैं। अब एक बात समझ में आता है, जैसे में मान लो ये आपका साइक्लो कंपाउंड है, क्या है ये, साइक्लो कंपाउंड है, और यहां पर दे दिए COOH, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इसको साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड सभी जगह है, तो क्या देंगे ANE, और लास्ट में लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो सबको पता हो गया, नहीं पता हुआ,
ये दरवाजा बंद है, साइक्लो कंपाउंड है, और ये डॉन है। ये क्या है? तो सबसे पहले इज्जत किसको देंगे भाई? डॉन को। उसके बाद ये आपका सिलेक्शन में है, लेकिन नेमिंग में उल्टा। पहले नेमिंग किसका? उसके बाद पीसीसी में साइक्लोहेक्सेन हो गया। उसके बाद एमबी में मल्टीपल बॉन्ड है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड में कुछ नहीं रहेगा तो सिंगल का नाम देंगे, तो सिंगल में क्या देंगे? और उसके बाद डॉन का नाम, और डॉन में सी डबल ओ एच है, तो सी डबल ओ एच का नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बात समझ में आया? तुमको नहीं बुझा रहा है? और किसको नहीं समझ में आ रहा? या करेक्ट। अब बताओ यहां पर ऐसे अगर हो जाता है, यदि ऐसे हो गया और ऐसे रहेगा, अब बताओ यहां कितना बार है? तो ये ओपन में कि क्लोज में? तो ओपन में जब 2 से ज्यादा बार रहेगा सी डबल ओ एच, तब उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे। अब क्लोज में रहेगा तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, दोनों में। और जब दुइये बार रहेगा तो हम ओइक एसिड लगाएंगे, इसमें खास करके। ठीक है, प्रैक्टिस करो, सब आएगा। जिसको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, प्रेजेंट रहो एवरी डे। इतना गारंटी करते हैं अगर कुछ नहीं भी आ रहा तैयो आएगा समझ में। आज से ही थ्योरी इसको लिखना स्टार्ट करो, इसका मतलब समझो, कैसे समझा रहे हैं उस चीज को देखो और बनाओ, निश्चित आएगा। बार में जाए पीछे कुछ नहीं पड़े हम, यहां से भी स्टार्ट कर लो। और यदि मान लो ऐसा अगर फोटो है, एक तरफ सी डबल ओ एच इधर है, ठीक है, और दूसरे तरफ सी डबल ओ एच इधर है, ठीक है जी, और तीसरे तरफ सी डबल ओ एच इधर है। अब बताओ कितना सी डबल ओ एच है? कितना है? 3 बार। अब बताओ ये पीसीसी चेन बना? पीसीसी चेन बनेगा कि नहीं बनेगा? अब बताइए, जैसी पीसीसी बन गया, जिसको लॉन्ग चेन भी कहते हैं, अब नंबर कहीं से भी स्टार्ट कर लो, या तो इस डाउन से, या तो इस डाउन से, या तो नंबरिंग कर लेते इसी डाउन से, 1 2 ये वाला, ये डाउन एक गो ना है, तो अच्छा एक बात बता, इसको अगर काउंट करेंगे तो फिर अब दूसरा नंबर कहाँ देंगे? तो साइड ब्रांच में जब डाउन को छोड़ देते हैं, चेन टर्मिनेटिंग डाउन है, तो क्या लगता है? तो वही रूल ना आ रहा है यहाँ। इस तीनों डाउन को हम नीचे सुता दिए, छोड़ दिए, ठीक है, तो क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब तीनों को हम छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। 1 पर छूटा, 3 पर छूटा और 5 पर छूटा। तो सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो हेक्स ANE 1, 3, 5 ट्राई कार्बोक्सिलिक। बोलो बात समझ में आया? ये रुको, एमीन वाला भी बात, ये एमीने पर अटकी पड़ी है, तो चलो एमीनो देख लो। चलो देखो, एक एमीन वाला क्वेश्चन देख लो। जैसे में मान लो ये सी डबल ओ एच है और यहां पर NH2 है,
क्लियर है? क्या ये डॉन है? और डॉन के सामने, अच्छा ये भी डॉन है, ये बड़ा डॉन, तो बड़ा डॉन के सामने छोटा डॉन का कोई औकात है क्या? तो इसको किस में लेंगे? साइड ब्रांच में। एमीन से पहले इसको इज्जत से नाम लेता था, जब डॉन था ना तो इसका नाम लेता था एमीन, और जब चूहा बन गया ना ये, तो इसको क्या बोलने लगा लोग? एमीनो। सुनो एमीनो, क्या सुनो? एमीनो। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा? 3 एमीनो, 3 एमीनो। उसके बाद 1, पहले साइक्लो, पहले नाम किसका? अरे भाई पहले डॉन, उसके बाद एमबी, उसके बाद ये रूल कर बार बार याद करो। पहले नाम किसका लिखे? क्या साइड ब्रांच का पहले नाम लिखे? उसके बाद किसका नाम? पीसीसी में 6 कार्बन है, तो अच्छा साइक्लो लगेगा, तो ये साइक्लो लगेगा, साइक्लो लिख दिए। हाँ। कौन सा? ये तो ये डॉन है, और ये डॉन है, तो ये साइड ब्रांच है। कहाँ माने साइड ब्रांच? ये डॉन है तीनों। हम क्या अभी रूल बताएं? जब COOH, ठीक है, जब COOH साइक्लो कंपाउंड में लग गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे, लेकिन इसके कार्बन को गिनेंगे नहीं। साइड ब्रांच की तरह दिखेगा, लेकिन साइड ब्रांच होगा नहीं। अब 3 एमिनो साइक्लो लग गया, और उसके बाद क्या लिखेंगे? हेक्स। उसके बाद क्या देंगे? सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। और बताओ, 1 नंबर पर COOH है, तो यहां पर क्या लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, 1 लिखो या ना लिखो, बोथ आर सेम। तो ये नाम हो गया। तो बता, समझ में आया कि पहले कैसे लिखते हैं? ये दोनों बड़ा कैसे हुआ? आप बाबू कोई इसको कॉपी दे देना, लिख लेगी। तेरा सबसे बड़ा होता है COOH, और सबसे नीचे होता है एमीन, एमीन से पहले थायोल, थायोल से पहले अल्कोहल। समझे? ये वरीयता केंद्र है, इसको याद करो। चार्ट पेपर 13 को है, सीरियल से याद करना है इसको। सबको समझ आ रहा है? और तुमको नहीं बुझाया ना? कोई बात नहीं, तुम पहले पीछे से कुछ लिखो, नहीं तो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है 13 वीडियो पहले से, उसको आप देख के आइए। 13 वीडियो 14 वीडियो पहले से पड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक का ही है। आप शुरू से उसको पढ़ ले। 1 से 13 वीडियो देख लीजिएगा, लाल कलर का होगा, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखल होगा, ठीक है। आप उसको अगर पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ते हैं, तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब हम दे आपको बनाने के लिए, बस अभी स्टार्ट भी नहीं किया, तो पढ़ तो लो। हल्ला नहीं। अरे कुछ तो बताएंगे तब ना होमवर्क देंगे, अभी बताए कहाँ? हाँ, इसको नोट करो ना। तो नोट करो ना, नोट करो थोड़ा सा, एगो दूगो और दे देंगे, चल ही जाना। पढ़ावे नहीं देती।
आया समझ में? ऐसे भी करो। आज 35 मिनट ही हुआ है ना? बताओ, आधे घंटा भी हो गया कि आप बोलते 1 घंटा हो गया? कहाँ से हो गया? मेरे मोबाइल में आधा घंटा। नहीं आएगा तुम। नो जूम, हिल डोल के लिख लो। कंटिन्यू रहो, समझ में आएगा। हम फिर से बोल रहे हैं। क्या नहीं लिखी? नहीं लिखी तुम? देखो, कॉपी खोल के रखो। वो जो बुक देंगे ना, उसमें जो है डॉन का पूरा 13 का नाम लिखा हुआ है। चलो हुआ। कुछ नहीं हुआ, वो मक्खी बैठ गया था वहां पे। चलो हो गया। हुआ जी, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा। देखो, डिस्टरबेंस नहीं करो। अब बताओ, यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया कहीं, ठीक है, यहां पर CH2 और COOH, क्लियर है? CH2 COOH, तो इसमें क्या लगेगा? सबसे पहला बात, ये डॉन है कि नहीं है?
जब डॉन इस रिंग से डायरेक्ट जुड़ेगा, जब डॉन जो है इस रिंग से डायरेक्ट जुड़ेगा, जैसे ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये डायरेक्ट नहीं है, उसके बीच में क्या है, एक कार्बन घुसा हुआ है। क्या घुसा हुआ है? तो अब जानते हैं, अब इस रिंग को ही साइड ब्रांच मानेंगे। जब डायरेक्ट जुड़ जाए, याद रखना, जब ये डॉन रिंग से, डॉन जो है रिंग से डायरेक्ट जुड़े, डायरेक्ट जुड़े, तो रिंग को पीसीसी मानेंगे। क्या मानेंगे? मानेंगे। क्लियर है? बोलो, बात समझे आप? जब डॉन जो है इस रिंग से डायरेक्ट जुड़ेगा तो इस रिंग को पीसीसी मानेंगे, परंतु जब डॉन रिंग से डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहे तो रिंग को पीसीसी नहीं मानेंगे। ठीक है? अब दोनों में थोड़ा सा हम इसको इधर कर देते हैं, बीच में स्पेस देते हैं। अब देखो, थोड़ा सा समझ लो। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। जब ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहेगा तो इसमें 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? इन दोनों को हम लोग पीसीसी मानेंगे। क्या मानेंगे? और इसको जो है साइड ब्रांच मानेंगे। क्या मानेंगे? साइड ब्रांच। क्या मानेंगे? अब याद रखना, जब रिंग साइड ब्रांच में हो तो रिंग का नाम साइक्लो अल्काइल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब हम नाम लिख रहे हैं। नंबरिंग जब भी करना है तो डॉन के पास से, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग डॉन है, तो नंबरिंग कर लो 1 2। अब ये 2 पर छूट गया, 2 पर छूट गया है, तो जो छूटता है उसको क्या बोलते हैं? और पीसीसी में कितने कार्बन आए? 2 कार्बन आ गए। तो अब इसका नाम नेमिंग में आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा? बोलो तो। आईयूपीएसी नेमिंग में बताइए, 2 पर छूटा ना, तो 2 साइक्लो, और कै कार्बन है? कितने कार्बन का चेन है? तो 6 कार्बन का चेन है, तो साइक्लो हेक्स, और हेक्स में जुड़ेगा वाई, तो 2 साइक्लो हेक्साइल हो गया। अब ये साइड ब्रांच नाम हो गया। अब इसके बाद किसका नाम लिखते हैं? पीसीसी। पीसीसी में कितने कार्बन? 2 कार्बन के लिए क्या देंगे? ईथ। अब किसका नाम? डॉन, सॉरी, मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड में इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल कि डबल? तो सिंगल है तो क्या देंगे? एन। ई नहीं लगेगा। अब यहां पर ओपन चेन है ये ना, और ओपन चेन में लिखेंगे ओई का ऐसी। बोलो, बात समझ में आया? खिलवाड़ देखो कहां से कहां हो रहा है। अब इसमें इसका नाम क्या होगा? ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसको लिखेंगे साइक्लो हेक्स। सिंगल है एन ई,
और लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो क्लियर, समझ में आया? इसको लिखने के बाद होमवर्क देंगे, होमवर्क लेके जाओ। होमवर्क दूगो लिख लो ना, घर में भूल जाएगी। ये HW में हम लिख देते हैं इधर होमवर्क, HW में होमवर्क लिख दे रहे हैं। मम्मी नहीं, पापा को बुलाओ ना। क्यों मम्मी को बुलाती है? कांता भाई को बुला लो। ये 3 का नाम बताना है, तीनों का होमवर्क में रहेगा। आप लोग जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं उसमें स्ट्रक्चर होता है ना, बस इसमें भी स्ट्रक्चर ही चल रहा है, समझ लो। इस पर अभी 2 दिन अभी और इसी पर पढ़ाएंगे, तब जाके क्लियर हो जाएगा, कैसनो आ जाएगा तब फिर बना लोगे। नहीं, कंटिन्यू आप पढ़ोगी तो नहीं भूलोगी, फिर प्रैक्टिस भी देंगे, क्वेश्चन देंगे ना, मॉड्यूल दे देंगे, तो उसको बनाते रहोगे तो याद रहेगा। हाँ जाओ।